हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों हमारे चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि रमज़ान शुरू है, इसकी वजह से वीडियो में थोड़ा लेट। तो चलिए एक वीडियो आपके लिए बना ही देते हैं, मैंने सोचा। तो आज आए हम एक वीडियो शूट करने के लिए। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको थंबनेल में देख के पता चल गया होगा, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने सुजुकी शोगन के डिस्क सेटअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये कौन से बाइक का डिस्क सेटअप है और हमने इसे किस तरह से बिठाया, इसमें बिठाने में कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है या नहीं, या डायरेक्ट फिट होता है। और ये इतनी पाइप आती है ब्रेक की, ये कौन सी है, मास्टर सिलेंडर कौन सा है, नीचे का कैलिपर कौन सा है, डिस्क प्लेट कौन सी है, हब कौन सा है, कौन सी स्पॉक्स लगते हैं इसके ड्रम के लिए, और कितना साइज़ है टायर का, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एक डायरेक्ट फिट होता है या नहीं, या कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है या नहीं, तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। इसलिए कर रहा हूँ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कोई भी चीज़ मिस नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूँ को आपको कि ये है अपना पल्सर ओल्ड मॉडल का डिस्क सेटअप है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने कुछ दिनों पहले, या कह दीजिए कुछ महीनों पहले भी वीडियो बनाई थी कि कौन सा डिस्क सेटअप मैं यूज़ करने वाला हूँ और कौन सा नहीं। तो अपने पास 2-3 ऑप्शन थे, एक गैलिएटर का डिस्क सेटअप, और पल्सर का, और एक अपाची का। तो ज़्यादा जो डिमांडेड में होता है वो गैलिएटर का होता है, मगर मैंने पल्सर का इसलिए बिठाया क्योंकि इसका मेंटेनेंस कम है और शोगन के वेट के हिसाब से इसे सूट करता है। RX 100 को पल्सर का इसलिए नहीं सूट करता है क्योंकि RX 100 शोगन से थोड़ी हल्की आती है, जिसकी वजह से उसे पल्सर का डिस्क सेटअप थोड़ा भारी होता है, थोड़ा हेवी होता है, जिसकी वजह से ब्रेक दाबने से गाड़ी एक साइड खींचती है। मगर शोगन का ऐसा नहीं है, शोगन का वेट थोड़ा ज़्यादा है RX 100 के मुकाबले में, जिसकी वजह से इसे पल्सर का डिस्क सेटअप परफेक्ट सूट होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं अपने डिस्क सेटअप के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये है पल्सर ओल्ड मॉडल का डिस्क सेटअप। तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। ये हमने स्क्रैप मार्केट, जहाँ पे आपको गाड़ियाँ जहाँ पे स्क्रैप होती हैं पुरानी वाली, वहाँ से मैंने लिया है। इसमें आपको मिलता है हब, डिस्क प्लेट और डिस्क प्लेट, और ये 2 शॉकर की नीचे के पाइप, और अंदर वाली, इसके अंदर जो स्टील वाली पाइप होती है वो, इतना सब मिलता है। मैंने लिया था स्क्रैप मार्केट से, मैंने इतना सब लिया था। इसके साथ आपको कैलिपर भी मिलता है स्क्रैप मार्केट में, मगर मैं कहता हूँ आप स्क्रैप मार्केट से कैलिपर मत लीजिए, नया वाला लीजिए, क्योंकि नए की कीमत 600 रुपये है, और स्क्रैप मार्केट में से आप लेते हो तो उसके अंदर के सब पैड वगैरह या रबर का किट बोलिए या कुछ भी इसमें का नट वगैरह बदलना होता है, तो पूरा कैलिपर के जो सेट लेना पड़ता है वो ही 300 रुपये का आता है। तो और 300 रुपये डालने से नया ही कैलिपर मिल रहा है, तो आप नया ही यूज़ कीजिए। ठीक है, नया आराम से मिल जाता है। पल्सर ओल्ड मॉडल का बोलोगे तो नया कैलिपर मिल जाता है, तो मैंने ये नया यूज़ किया है। और स्क्रैप मार्केट से मैंने ड्रम, डिस्क प्लेट और ये 2 पाइप, इसके अंदर की शॉकर की पाइप यूज़ की है। तो ये रिम अपनी वही वाली है जो पहली थी, बिना डिस्क में आपने देखा होगा, तो वही वाली है। स्पॉक्स इसमें लगे हैं पल्सर ओल्ड मॉडल के स्पॉक्स हैं, थोड़े अभी रस्ट हुए हैं, तो इसको भी बदलना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको भी थोड़े दिनों के बाद बदलूँगा मैं, अभी तो नहीं, अभी थोड़ा चलाएँगे इसे। ज़्यादा रस्ट नहीं, कुछ स्पॉक्स जो है रस्ट हुए, पूरे नहीं हुए, सिर्फ 20% स्पॉक्स रस्ट खाए हुए। तो ये इस तरह से सेटअप मिलता है सबको स्क्रैप मार्केट से। तो अभी बात करते हैं इसके फिटिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये है ऐसा डिस्क सेटअप है जो आपके बाइक में एक डायरेक्ट फिट हो जाता है। इसे आपको कुछ भी लेथ का वर्क नहीं करना पड़ता है। ये देख सकते हो मैंने गोल्डन लगाया है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, अभी तक नहीं देखी तो हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए और देख लीजिए। तो इसके अंदर कोई आपको लेथ का वर्क करना नहीं पड़ता है, एक डायरेक्ट फिट होता है। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन का काम लगता है, तो वो है इसके एक्सेल पे और इसका डिस्टेंस। फ्रेंड्स, इसका डिस्टेंस और पल्सर का डिस्टेंस में फ़र्क होता है, तो वो आपको एक अच्छे मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा जिसको पता है कि डिस्टेंस कितना चाहिए बीच वाला। और उस साइड भी जो देखिए, उस साइड गियर आता है स्पीडोमीटर का,
बता देता हूँ इधर से। इस साइड जो है गियर आता है और उस साइड डिस्टेंस आता है और एक्सेल आपको मिल जाएगी नई वाली यूज़ कीजिए। स्क्रैप मार्केट में भी एक्सेल मिलती है मगर वो मत यूज़ कीजिए, नए वाले एक्सेल यूज़ कीजिए। नया वाला गियर ये लगाया मैंने, देखिए पल्सर ओल्ड मॉडल का स्पीडोमीटर गियर है। तो बात कर रहे थे हम इसके एक्सेल के बारे में। एक्सेल तो मिल जाती है आपको पल्सर ओल्ड मॉडल की, आप स्क्रैप में से जो आपके पास होती है वो लेके जाएंगे, उसके हिसाब से आपको नया वाला एक्सेल मिल जाता है। बात आती है इसके फिटिंग के ऊपर, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ती है सिवाय इसके डिस्टेंस तैयार करने के ऊपर। जो इसका डिस्टेंस है ये अगर परफेक्ट तैयार हो गया तो आपका ब्रेकिंग भी परफेक्ट होता है और बाइक आपकी एक साइड नहीं खींचती है। ओके, तो फ्रेंड्स इतना ही इसमें मॉडिफिकेशन का काम है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फिट होने वाला है, डिस्क सेटअप है। मगर जब आप मडगार्ड के ऊपर आते हैं तो मडगार्ड देखिए मैंने यहाँ पे क्लैम्प तैयार कीजिए मडगार्ड के लिए, इस तरीके से मुझे क्लैम्प तैयार करने पड़े। अगर मैं स्टॉक वाला मडगार्ड बिठाने जाता हूँ तो वो डायरेक्ट फिट हो जाएगा, सिर्फ कुछ 2 होल करने पड़ते हैं और वो फिट हो जाता है। मगर हमारा थोड़ा शाइनी वाला अलग लुक देता है, जिस तरह से देख सकते हो अपने शोगन को अलग लुक मिलता है इस मडगार्ड से। तो मुझे इस तरह से पट्टी तैयार करनी पड़ी। ये थोड़ा सादा जुगाड़ है, इससे अच्छा भी मैं कर सकता था मगर मैंने टेम्पररी ये चलाने के लिए किया है। इसे थोड़े दिन के बाद इसे भी बदलना है, एक अच्छा कंफर्टेबल और मडगार्ड भी मेरा विचार सोचा हूँ कि बड़ा वाला डालूँ या स्टर का कुछ आता है या गैलेटर का मडगार्ड सोच रहा हूँ मैं डालने के लिए, क्योंकि ये पीछे से उतना बड़ा है कि अपना बेली को नीचे इंजन गार्ड का जो बेली है इसे थोड़ा थटता है, जिसकी वजह से बदलना है थोड़े दिनों के बाद। बहुत सारा काम करना है, देखते हैं रमज़ान होने के बाद देखेंगे, करना हो तो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पल्सर का डिस्क सेटअप मैंने इसमें बिठाया है। तो कॉस्टिंग की बात करते हैं अभी हम, या इसी वीडियो में बता देता हूँ आपको कॉस्टिंग की। इसके बाद इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, मगर अभी बहुत सारे सब्सक्राइबरों को नए जो हमारे आए हैं उनको नहीं मालूम, तो उनके लिए फिर से बनाना पड़ रहा है। बार बार कमेंट आ रहा है कि भाई डिस्क सेटअप के बारे में बताइए, इसकी वजह से बता रहा हूँ। तो मास्टर सिलेंडर का रह गया, ये भी स्क्रैप मार्केट से मिलता है। ठीक है, सिर्फ ये मैं ब्रेक फ्लूइड की पाइप जो है ये अलग डाली है, क्योंकि अपनी बाइक की हाइट सामने से बढ़ाई हुई है, जिसकी वजह से स्टॉक वाली पाइप नहीं चलती है, इसलिए बड़ी वाली पाइप डाली है। यहाँ पे देखिए अंदर पूरी पाइप को मैंने दुमड़ के रखा है, देख सकते हो आप। ठीक है, बहुत बड़ी पाइप है, यहाँ से ऊपर से भी जाती है। मगर ए तू यहाँ पे क्यों है बे, गाड़ी देखने आया क्या? ठीक है देख ले कैसी लगी, चलेगी? ठीक है, देखो डॉगी भी है अपनी गाड़ी देखने के लिए, पसंद आई होगी। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस तरह से मैंने इसमें डिस्क सेटअप लगाया है और कॉस्टिंग की मैं बात कर रहा था, बीच में से डॉगी आ गया तो उधर गया थोड़ा ध्यान। मगर अब बात करते हैं अपने कॉस्टिंग के ऊपर। तो मुझे स्क्रैप मार्केट से पूरा डिस्क सेटअप मैंने कैलिपर छोड़ कर लिया है। ठीक है, कैलिपर उसमें नहीं ऐड है, मास्टर सिलेंडर, हब, डिस्क प्लेट और ये शॉकर की 2 नीचे के पाइप और ऊपर की दोनों पाइप मुझे सिर्फ पड़ी है 1700 रुपये में। ओके, अगर आपको कितनी पड़ती हो मुझे नहीं मालूम, आप स्क्रैप मार्केट में जाके चेक कर सकते हो। ये 1700 रुपये का ये सेटअप मिला, पुराना था स्क्रैप में। ओके, और मैंने इसमें लगाया है न्यू कैलिपर पल्सर ओल्ड का और एक ब्लैक फ्लूइड की पाइप, ये 2 चीज़ें नई हैं। और मास्टर सिलेंडर का जो अंदर का ये पिस्टन होता है, ये ऑयल, ये तमाम के तमाम नया डाला है। और स्पोक्स का खर्चा भी आता है इसमें और अपने रिम एलिमेंट का भी खर्चा आता है। तो ऐसा मोटा पकड़ के जाएंगे तो 4000 या 4500 के अंदर ये डिस्क सेटअप पूरा तैयार हो जाता है। तो बहुत अच्छा डिस्क सेटअप है, खासकर शोगन के लिए और RX 100 के लिए डिस्क होना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ इतना तेज़ भागती है मगर रुकने का नाम नहीं लेती। क्योंकि ये ड्रम ब्रेक है, ड्रम ब्रेक पे ये गाड़ी नहीं रुकती है, बहुत जाकर 100 के ऊपर जब कंट्रोल ही नहीं होती तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। ठीक है, इसलिए डिस्क सेटअप बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आपको इस वीडियो में आया था। तो होप आपको इस वीडियो में से कुछ नॉलेज मिला होगा। और बहुत जल्दी मैं एक वीडियो और लेकर आने वाला हूँ, वो है वाइड एंगल लेंस के ऊपर। इसके बाद वही वीडियो शूट करने वाला हूँ मैं यहीं पे। तो इसके बाद भी एक वीडियो आपके लिए आने वाली है, इस वीडियो के 2-3 दिन के बाद वो वीडियो आ जाएगी। तो चलिए थंबनेल लेते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में
गुड बाय, स्टे ट्यून, पीस, साइनिंग ऑफ, ट्रू स्टॉक लवर 7771, बाय बाय।